नमस्कार। आज हम आपको श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन कराएंगे। श्रवण कौशल क्या है? श्रवण कौशल मनुष्य को अपने जीवन में जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्रियाओं में सबसे अधिक सुनने की क्रिया करनी पड़ती है। इस आधार पर भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल का सबसे अधिक महत्व है। बालक अपनी पहली अवस्था में श्रवण कौशल का ही आश्रय लेता है और श्रवण के माध्यम से अपने परिजनों, बाहरी वातावरण को पहचानने का वो प्रयास करता है, क्योंकि सुनी हुई बात किसी के मन में, मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। कि आपने देखा भी होगा रोज़मर्रा में कि हमें जो बात किसी के द्वारा कही हुई हो वह ज़्यादा याद रहती है, ना कि पढ़ी हुई बात। अतः श्रवण कौशल का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो श्रवण कौशल का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। सामान्यतः कानों द्वारा ध्वनियों को ग्रहण करने और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति को सुनना अथवा श्रवण करना कहलाता है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनना, दादी अम्मा की कहानी सुनना और नेताजी का भाषण सुनना। परंतु भाषा के संदर्भ में सुनने का अर्थ होता है मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर उनको समझना। भाषा के संदर्भ में अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर और समझकर उसको ग्रहण करते हैं, और यह जो कला है वह श्रवण कौशल कहलाती है। यह दूसरी बात है कि हम यथाभाव एवं विचार किस सीमा तक उनके ग्रहण करते हैं या नहीं। डिसेंट के अनुसार श्रवण कौशल क्या है? डिसेंट कहते हैं कि श्रवण कौशल तब गठित होता है जब हम उसे याद करते हैं या कोई बात जो सुनी हुई है उसको हम समझते हैं और किसी व्यक्ति अथवा ध्वनि यंत्रों द्वारा सार्थक ध्वनियों को श्रवण इंद्रियों के माध्यम से अर्थ ग्रहण और समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। शिक्षा में श्रवण कौशल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो संपूर्ण शिक्षा है वो श्रवण कौशल के माध्यम से शीघ्रता से और अच्छी तरह से हमें प्राप्त हो सकती है, ना कि उसको स्वयं पढ़ कर के जितना हम ग्रहण नहीं कर सकते, जितना सुन करके हम जल्दी से उसको याद कर सकते हैं और विचारों को केंद्रित करके उसको समझ भी सकते हैं। अतः श्रवण कौशल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार होता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ कि बच्चों में श्रवण कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें मौखिक भाषा सुनकर उनके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना। इसके लिए आवश्यक है उनमें सुनने की आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। यह कार्य 1-2 दिन में तो होता नहीं है, इसके लिए सतत यानी लगातार प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जहाँ तक मातृभाषा के संदर्भ में सुनने के विकास का प्रश्न है, इसका कुछ विकास तो बच्चों के विद्यालय जाने से पूर्व ही हो चुका होता है, लेकिन विद्यालय में इसका विकास संपूर्ण रूप से किया जा सकता है और विभिन्न स्तरों पर इसको उचित प्रकार से इसका विकास किया जा सकता है। और श्रवण कौशल का महत्व इस प्रकार है। श्रवण कौशल का अर्थ समझने के बाद हम श्रवण कौशल के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि यह संसार के समस्त क्रिया व्यवहारों का प्रमुख साधन है। बातचीत, हम एक दूसरे की बात को कानों के माध्यम से ध्वनि ग्रहण करके सुनते हैं, इसलिए हमारे जीवन में यदि सबसे अधिक किसी का महत्व है तो वह है श्रवण कौशल का, क्योंकि बिना श्रवण के हमारा जो बातचीत या संवाद करने का कार्य है वो निरर्थक होता है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में जो बच्चा जन्म लेता है वह जन्म लेते ही सार्थक और निरर्थक जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनना प्रारंभ कर देता है। बालक की अधिकांश भावी शिक्षा जो है श्रवण शक्ति पर ही आश्रित होती है। विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व बालक की मौखिक भाषा बहुत कुछ तो विकसित हो चुकी होती है। इस विकास का प्रमुख आधार उसका जो विकास, शारीरिक विकास होता है उसी के आधार पर होता है कि जो बच्चा जितना बड़ा होगा उसका विकास उतनी शीघ्रता से होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में बालक का 84% समय सुनने में व्यतीत होता है और प्राथमिक कक्षाओं में यह प्रतिशत जो % है वो 58% ही रह जाता है।
परंतु माध्यमिक कक्षा में यह सुनने का प्रश्न जो है फिर से बढ़ने लगता है। और मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बालक पढ़कर सीखने की अपेक्षा सुनकर ज़्यादा किसी बात को सीखते हैं। इस दृष्टि से श्रवण एक शारीरिक क्रिया न होकर के मानसिक क्रिया है। इसलिए व्यक्ति या बालक अपने पूर्व अनुभव के संदर्भ में श्रुत सामग्री को समझता है, उस पर विचार करता है। और वैदिक काल में भी इसी श्रुत श्रवण कौशल के आधार पर ही पहले शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में किसी जो शिक्षा को सुनकर के ही विद्यार्थी प्राप्त करते थे। वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जितना भी साहित्य है वह सुनकर ही याद किया जाता था। इसी कारण वेद को श्रुति भी कहा गया है। ऋषि आश्रमों में विभिन्न वैदिक शाखाएं अपने ज्ञान को वंश परंपरा में सुनकर ही स्मरण करती थीं और अपने ज्ञान को स्थिर रखती थीं। उस समय श्रवण क्रिया अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और आज भी इस जो परंपरा को लगातार अनुसरण किया जा रहा है और अधिकतर जो छात्र हैं वो सुनकर ही विद्या को अर्जित करते हैं। और इसलिए ही तो विद्यालय बच्चे का जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वह वहाँ पे टीचर की बात को सुनता है और सुनकर के अपने ज्ञान को अर्जित करता है। इसलिए जो स्वयं पढ़ते हैं जो बच्चे, उनका विकास जो है मंदगति से होता है और जो विद्यालय जा कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं उन बालक का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। अतः श्रवण कौशल का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। संक्षेप में श्रवण कौशल के महत्व इस प्रकार हैं। व्यक्ति के विचारों का इसमें आदर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है समाज में सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना जाना चाहिए और प्रतिकूल जो मत है उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरा है खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत का प्रतिपादन तभी कर सकते हैं जब हम अपने विचार जो हैं तर्क के साथ प्रस्तुत करें। बहुधा तर्क के अभाव में स्वर, उच्चता, झुंझलाहट, खिंच इत्यादि अवगुण पाए जाते हैं। अतः अपनी बात को तभी रखें जब वो पूरे तर्क पर आधारित हो, अन्यथा कोई भी बात कहने से पहले सोच समझ करके बात और तर्क के आधार पर ही करनी चाहिए। चौथा है जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं वह विरोधियों के तर्क का खंडन भी नहीं कर सकते। अतः व्यक्ति को पहले किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और व्यक्ति सामने वाला क्या कह रहा है तभी अपने जो बात है जो है तर्क के आधार पर रखनी चाहिए, तभी व्यक्ति उसकी बात का खंडन अच्छी तरह से कर सकता है, अन्यथा वो हार का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। पांचवा है बहुधा विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में श्रवण कौशल के आधार पर ही प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, अतः उसमें श्रवण कौशल की झलक देखने को मिलती है। नंबर 6 जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात को सुनते हैं और समझते हैं, ये अपने विचारों का प्रतिपादन ठोस रूप से सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः व्यक्ति को दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और सुनकर के उसके मत का खंडन करना चाहिए। अतः इसमें भी श्रवण कौशल की आवश्यकता व्यक्ति को अधिक रहती है। 7वां है हमें चीखने चिल्लाने की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा रखना चाहिए और तर्क के आधार पर ही सामने वाले की बातचीत जो है उसका खंडन करना चाहिए। अतः श्रवण कौशल का महत्व इस प्रकार से बहुत अधिक हमारे जीवन में देखने को मिलता है। फिर आती हैं श्रवण कौशल की विधियाँ। तो जो श्रवण कौशल हम किन आधार पर बच्चों में उसमें कौशल को ला सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं। नंबर 1 है कहानी कहना और सुनना। कि आपने देखा भी होगा कि बच्चों को जो रुचि होती है वो कहानी कहने और सुनने में अधिक होती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वे अध्यापक जो है बच्चों को पहले कहानी सुनाए, फिर उनको लिए जो कहानी कही है उसे वो भी उनके द्वारा फिर दोबारा सुने। इससे स्वतः पता चल जाएगा कि बच्चों ने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है या नहीं। श्रवण कौशल शिक्षण में कहानी कहने और सुनने का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अतः बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के लिए कहानी कहना सुनना महत्वपूर्ण विधि है। नंबर 2 है भाषण।
श्रवण कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन भाषण भी है। इसका प्रयोग प्राय मौखिक कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है, लेकिन श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में यह भी उपयोगी है कि जो वक्ता विद्यार्थियों को पहले ही समझा दे कि जो भाषण है उनको वो ध्यानपूर्वक सुने और उसमें से जो है अपेक्षित प्रश्न जो है कुछ उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा करने पर अधिकांश जो विद्यार्थी है उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जब हम प्रश्न करेंगे तो बच्चे उसका आंसर भी ठीक प्रकार से दे पाएंगे। इससे उनमें श्रवण कौशल का विकास भी हो पाएगा और बच्चे हमारी बात को ध्यानपूर्वक भी सुनेंगे। तीसरा है वाद विवाद। श्रवण कौशल का समुचित प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी विधि वाद विवाद विधि भी है। वाद विवाद के आयोजन करते समय विषय के औचित्य तथा वाद विवाद के लिए चुने गए विद्यार्थियों की मौखिक भाषा के प्रयोग की उपयोगिता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वाद विवाद में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक बात ध्यान से सुननी होती है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह प्रतिपक्षी जो है उसके विपक्ष में उसकी बातों का सही तरह से उत्तर नहीं दे सकेंगे, ना ही उसके विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे। भाषा के अध्यापक को अपनी कक्षा में समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का अवश्य आयोजन किया जाना चाहिए और साथ ही विद्यार्थियों को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया जाना चाहिए, जिससे उसमें श्रवण कौशल का विकास हो। क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता में जब व्यक्ति दूसरे की बात को खंडित करने के लिए ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुनता है तो उससे उसमें श्रवण कौशल का विकास स्वतः ही होने लगता है। अतः वाद विवाद जो विधि है वह श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोगी विधि है। चौथा है प्रश्न उत्तर विधि। पढ़ाए गए पाठ से संबंधित व्यवहारिक बातों में और पठित सामग्री को पढ़ाए जाने से संबंधित अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के उत्तर से स्वतः पता लग जाएगा कि वे श्रुत सामग्री को सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। अतः प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा जो टीचर है वो छात्रों में श्रवण कौशल का विकास कर सकता है, क्योंकि बच्चे वह की वजह से वो उसको ध्यान से सुनेंगे जो भी पढ़ाया है और उसके बाद वो श्रवण कौशल भी उसमें विकसित होगा। अतः प्रश्नोत्तर विधि भी श्रवण कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण विधि है। पांचवा है स्वस्वर वाचन। यदि यह वाचन शिक्षण का अनिवार्य अंग है, लेकिन श्रवण कौशल के प्रशिक्षण में भी इसकी सहायता ली जा सकती है। अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करते समय अथवा किसी योग्य विद्यार्थी द्वारा स्वस्वर वाचन करवाते समय विद्यार्थी को सचेत कर दे कि वाचन को वो ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करने से विद्यार्थी शब्दों का शुद्ध उच्चारण, गति, यति आदि का ध्यान रखते हुए उचित ज्ञान को ग्रहण करेंगे और वाचन के पश्चात अध्यापक को कुछ अन्य विद्यार्थियों से स्वस्वर वाचन भी करवाना चाहिए। इससे अध्यापक को पता लग जाएगा कि विद्यार्थियों का श्रवण कौशल किस सीमा तक विकसित हुआ है या नहीं। अतः स्वस्वर वाचन जो है वह भी श्रवण कौशल के विकास में महत्वपूर्ण विधि है। इससे बच्चा क्या है, टीचर ने जो वाचन किया है उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा कि उन्होंने किस प्रकार से यति, गति, लय, आरोह अवरोह के साथ उस वाचन को किया है और बच्चे में इसके द्वारा श्रवण कौशल का विकास स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि वह भी उसको स्वतः जब करेगा स्वस्वर वाचन को तो वह उससे पता भी लग जाएगा कि उसने श्रवण कौशल का विकास उसके अंदर हुआ है या नहीं, उसने ठीक ढंग से उसको सुना है या नहीं, समझा है या नहीं। अतः श्रवण वाचन विधि भी श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोगी विधि है। नंबर 6 है श्रुतलेख। श्रुतलेख में लेखन कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है कि बच्चा जब है शुरुआत में लिखना सीखता है तो उसको श्रुतलेख के माध्यम से उसको लिखना सिखाया जाता है, लेकिन इसे श्रवण कौशल के प्रशिक्षण और विकास के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके लिए ध्यान रखने योग्य यह बात है कि श्रुतलेख के लिए चुना गया परिच्छेद जो है विद्यार्थियों की मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। इसे 3 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार पढ़ाते समय अध्यापक विद्यार्थी को सचेत करे कि वे परिच्छेद का वाचन ध्यानपूर्वक सुने। दूसरी बार परिच्छेद को लिखवाना चाहिए और तीसरी बार इसे इसलिए पढ़ना चाहिए कि विद्यार्थी छूटे हुए अंश को
और वाक्यांशों को पूरा जो है पुनः से कर सके, दोबारा कर सके। ऐसा करने से श्रवण कौशल का उनमें समुचित विकास किया जा सकता है। अतः श्रुत लेख जो है श्रवण कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण विधि है। इससे बच्चे में सुनने की क्षमता का विकास होता है और वह सुनकर लिखना स्वतः ही धीरे धीरे सीख जाता है। अतः श्रुतलेख जो विधि है वह श्रवण कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण विधि है। अतः आज का जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है।